फिर ये कपड़ा और ये जो डोरा है इसको कोई पानी में छोड़ देना, इसको पैर नहीं लगने देना, इसको कोई अच्छी जगह छोड़ देना ताकि किसी का पैर नहीं लगे। और आप देखोगे कि उस बार आपको बहुत कृपा हो रही है, क्योंकि फसल को सर्वोत्तम बनाने के लिए कुल देवता इष्ट देवता की कृपा प्राप्त करने की ये विधि है। इसमें न धूप करना पड़े न दीप करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, आपको आराम से खेती में लाभ होगा। और जब भी लाभ हो एक बात जरूर याद रखिए, जितना आपका घर चल सके उतना ही आया हो तो उतने पैसे से आपका घर चलाइए। जिस बार आपका घर चल सके उससे कई गुना पैसा आ जाए तो कम से कम उसमें 5%, एक 5 रुपया तो भी गरीबों का भंडारा करने में, अच्छे काम में खर्च करिए ताकि अगली फसल के लिए हमारी तैयारी अच्छी से हो सके। एक 5% अच्छे काम के लिए निकालिए जीवन में। जिस कुएं से पानी नहीं निकालते हो वो कुएं का पानी क्या होगा महाराज? गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जिसमें से पानी निकालते हैं तो क्या पानी कम पड़ जाएगा? नहीं गुरुदेव, तो वो स्वच्छ हो रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। पानी कम पड़ेगा कि क्या होगा? पानी बराबर रहेगा, वापस उतना आ जाएगा ना पानी। जी गुरुदेव। तो दान देने वालों के पैसे भी निर्मल होते हैं ना, वापस इतना रुपया आएगा आपके जीवन। जय जय सद्गुरु भगवान। इसलिए देना सीखो। एक महाराज थे, बड़े घर घर जाके भीख मांगते थे। महाराज भीख मांगने गए, एक कंजूस था, रोज डांटता, चल यहाँ से नहीं दूंगा, चल यहाँ से ना दू। कहते हैं, क्या कहते हैं? बाटा। हम लोग भाटा कहते हैं, राजस्थान में भाटो। तो एक दिन उसको गुस्सा आया कि कितना ही ना बोले तो ये संत आ जाता है, तो उसने झोली में भाटा डाल दिया। तो शिष्य गुस्सा में आए कि गुरु महाराज इसको डांटो, ये क्या आपकी झोली में भाटा डाल रहा है, आज तक तो कुछ नहीं दिया, आज भाटा डाल रहा है। गुरु महाराज ने बोला, अरे आज तक कुछ नहीं दिया और आज देना सीख गया इसलिए भाटा डाल रहा है। आज भाटा डाल रहा है तो कल आटा भी डालेगा, ध्यान रख, अभी डालना सीख रहा है। क्या कर रहा है? डालना सीख रहा है। हाँ, डालना सीखे। झोली में डालोगे, देखो गांव में कितने गरीब होंगे, दुखी होंगे, किसी को 2 रोटी खिलाओ, आपका जीवन सुखी होगा। अब सबसे पहले आप सब घर में कहीं ना कहीं रुपया रखते होंगे, 100 रुपया, 500, 1000, लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी हैसियत घर में रखते हैं। क्या रखते हैं गुरुदेव? आजकल सब कार्ड आ गए हैं, जी गुरुदेव, गूगल पे, फोन पे, घर में जल्दी रखते हैं। फिर भी कोई छोटा मोटा तो एक अमाउंट घर में रहता ही है, भले कितना भी डर रहे महाराज। रहता है क्या? रहता है गुरुदेव। तो आपको एक बात बताता हूँ कि उन घर में ही पैसे का फालतू खर्चा होगा, उन घर में ही नुकसान होगा पैसे का। आप देखिएगा आपके घर में ये नुकसान हो रहा है, पैसा टिकता नहीं, फालतू चीजों में खर्च हो जाता है, तो जरूर आपने पैसा उत्तर दिशा में रखा होगा घर में। ये गारंटी की बात है। जो घर में पैसा उत्तर दिशा में रखते हैं वो कौन कौन है? देखो, मेरे पैसा उत्तर दिशा में रखते हैं महाराज, है ना, ये कमरा है आपका, उस कमरे में आप पैसा रखते हो। अब वो पैसे का अलमारा उत्तर दिशा में हो, नॉर्थ साइड में, ऐसे कौन है? पड़ गया उत्तर दिशा, क्या होता है? तो जब भी उत्तर दिशा में पैसा रखोगे पैसा टिकेगा नहीं आपके पास। पैसा उत्तर दिशा में, क्योंकि आप देखो कंपास को लेके खड़े रहो, कंपास जो दिशा दिखाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? नहीं, पंजाबी में भी कंपास बोलते हो, इंग्लिश भाषा। हाँ, दिशा दिखाने वाली एक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। इतना अच्छा, दिशा सूचक, ये सूचक न मोचक है, सब तेरे ही आए। अभी देखो, अभी ये जो नॉर्थ की तरफ दिखाता है कंपास, इसका अर्थ क्या है? दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है ये ऊर्जा उत्तर की तरफ
तो अगर आप भी बहनों जिनको दिशा नहीं मालूम पड़ता है, भाई हमको दिशा विशा कुछ मालूम नहीं, महाराज बोरला पहने, मेरे दादा परदादा बोला घूंघट निकालना, हम घूंघट निकाल लिए, रसोई बनाते हैं, घर में भजन करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु महाराज आपको सिखा रहे हैं कि घर में पैसा उत्तर दिशा में मत रखो। और किस किस के उत्तर दिशा में है, दिशा ही मालूम नहीं पड़े। देखो ये भाई उठो, आप इधर इधर बाजू वाले, हाँ आप नहीं, आप बैठो, आपने तो उत्तर बोल दिया, हाथ उठा दिया। ये भाई कहाँ से आए, ऐसे करिए, यहाँ डूंगा के पीछे हाथ डाल के, यहाँ तो कोई मतलब नहीं, यहाँ संतों के पास ऐसे। कहाँ से आए हैं आप? बम्बई से। पैसा कैसे? साउथ के कॉर्नर में व्हाइट कलर का कबाड़ है, उसमें पैसा रखा है, बराबर है? हाँ गुरु महाराज जान, ये नहीं जाने जैसे क्यों बैठे रहते हैं? अभी जानू सब बताऊं तो तुम परेशान कर दोगे मुझे, तो मैं वैसे ही किसी को मिलता नहीं हूँ। तो वो सही जगह है, और सही क्या है कि उसके सामने खिड़की है, और ये खिड़की नॉर्थ दिशा में आ रही है उस कमरे में, तो वो अपने आप में सही हो रहा है। इससे बढ़िया क्या है, ये जहाँ रखा इसके पास ही उसके तरफ सिर रख के सोते हो, ये काम आपका बेडरूम बढ़िया है। कहने का मतलब ये बेटी, हाँ तो आप सबको बताऊं, आप सबको बताऊं कि आपको अगर घर में शांति और हरदम पैसे का व्यवस्था बना रहना है, तो मैं एक छोटा सा उपाय बोलूं, आप करके देखो। अचार का बॉटल, क्या अच्छा आप हंसोगे, ये भी कोई उपाय है क्या महाराज? आप भी निर्मल बाबा जैसे चालू कर दिए। ये निर्मल बाबा की बातें नहीं है, शास्त्रों में जिन चीजों में जो तरंगे बताई है, मैं शास्त्रोक्त बातें बता रहा हूँ, लेकिन वो शास्त्र किसमें क्या बताऊं तो लंबा हो जाए, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा हूँ। बाकी आप जो नॉर्थ दिशा का बात की ना, बराबर नॉर्थ में, यानी नॉर्थ में 3 दिशा होगी। नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट वायु दिशा, नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा, नॉर्थ में बीचों बीच नॉर्थ उत्तर दिशा। उस नॉर्थ ऑफ द हाउस, घर के नॉर्थ में एक अचार का बॉटल रख के